Question number 3.3 from Physics NCERT book class 11। कहा गया है एक वुमेन है जो अपने घर से ऑफिस को निकलती है। लेट मी ड्रॉ। और उसके घर और उसके ऑफिस को एक स्ट्रेट रोड कनेक्ट करता है। लेट दिस एंड बी होम। ये पॉइंट उसका घर है और ये उसका ऑफिस है। कहा गया है कि वो सुबह 9 बजे अपने ऑफिस के लिए निकलती है। उसकी स्पीड होती है 5 किलोमीटर पर आवर। ओके, पैदल निकलती है। और उसकी होम और उसके ऑफिस के बीच की जो दूरी है वो 2.5 किलोमीटर है। ये दी गई है। आगे कहा गया है कि वो 5 बजे तक अपने ऑफिस में रहती है। लिख देता हूँ मैं टिल 5 PM। और उसके बाद वो ऑटो से वापस अपने घर आ जाती है, जिसकी स्पीड है 25 किलोमीटर पर आवर। तो क्वेश्चन ये है कि उसकी पूरी जर्नी का हमें डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लॉट करना है। ओके, तो ग्राफ का कोऑर्डिनेट एक्सिस बना लेते हैं। लेट मी ड्रॉ। एक्सक्यूज मी। ये हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस हमारा टाइम एक्सिस होता है। इसका कारण है क्योंकि टाइम इंडिपेंडेंट होता है बाकी सब चीज़ से। ये हमारा वर्टिकल एक्सिस है और ये हमारा डिस्टेंस एक्सिस है और डिस्प्लेसमेंट एक्सिस है। इस केस में डिस्प्लेसमेंट एक्सिस बोलना ज़्यादा सही रहेगा। ओके, सो जब टाइम ओरिजिन पे हम लोग 9 बजे मान लेते हैं और 0 मान लेते हैं। 0 मतलब कि 9 बज रहे हैं। नीचे मैं 9 भी लिख देता हूँ। तो वो घर पे थी। होम भी हमारा 0 डिस्टेंस है। अब हमें ये निकालना है कि 2.5 किलोमीटर वो कितने देर में पहुंचेगी। यहाँ मैं 2.5 लिख देता हूँ डिस्टेंस ग्राफ पे। ओके, तो हमारा स्पीड दिया हुआ है 5 किलोमीटर पर आवर। हमारा डिस्टेंस दिया हुआ है 2.5 किलोमीटर। तो हमारा टाइम कैलकुलेट कर लेते हैं। टाइम इज़ इक्वल टू डिस्टेंस बाय स्पीड, यानी कि 2.5 किलोमीटर डिवाइडेड बाय 5 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि हाफ आवर और 30 मिनट्स। ओके, सो हम 30 मिनट्स यहाँ ड्रॉ कर लेते हैं। मैं यहाँ पास में इसलिए ड्रॉ कर रहा हूँ क्योंकि इसका कारण है। नाउ ये 9 बज रहे थे ओरिजिन पे। 30 मिनट्स के बाद ये 9:30 हो गए हैं। मैं यहाँ लिख नहीं रहा हूँ। अब मुझे 5 बजे तक 5 बजे को भी टाइम स्लॉट पे रिप्रेजेंट करना है। तो मैं यहाँ पे 5 PM रिप्रेजेंट कर देता हूँ ब्रैकेट में। चलिए अब ग्राफ बनाते हैं। वो 30 मिनट में 2.5 किलोमीटर का रास्ता ट्रैवल कर चुकी है, यानी मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बनेगा। ओके, नाउ वो ऑफिस में ही थी टिल 5 PM, यानी कि डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं होगा, इसलिए हमारा ग्राफ हॉरिजॉन्टल ही बढ़ेगा टिल 5 PM। नाउ वो 25 किलोमीटर की स्पीड से वापस से घर आ चुकी है, घर आ रही है। तो हमें फिर से टाइम निकालना होगा। इस बार स्पीड में हम 25 किलोमीटर पर आवर रखेंगे, जिसका वैल्यू हो जाएगा 1/10 आवर, जिसको कि हम लिख सकते हैं 6 मिनट्स। यानी कि हम
यहाँ पे 5:06 दर्शा सकते हैं। ओके, यहाँ पे हम 9:30 भी दर्शा सकते हैं, दर्शा ही देता हूँ। अब हमें इस ग्राफ को पूरा करना है। हो गया, ग्राफ तो बन गया। यहाँ से कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं बताना चाहता हूँ। हमें ये पता है कि सुबह सुबह उसकी स्पीड सिर्फ 5 किलोमीटर प्रति घंटा थी और बाद में उसकी स्पीड हो गई 25 किलोमीटर पर आवर। पहले की स्पीड कम थी, तो आप ये ग्राफ में देख सकते हैं कि ये स्लोप भी कम था। स्लोप मीन्स होता है जो लाइन बना है वो हॉरिजॉन्टल से कितने एंगल पे बना है। तो स्लोप देख करके भी आप स्पीड पता कर सकते हैं, और बाद की स्लोप ज़्यादा है। ओके, डन।